नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और सोचने पर मजबूर करने वाली है। इसमें हम बात करेंगे ऐसे 5 प्रकार के भोजन की जो हमें नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इन्हें बार बार खाने से हमारा शरीर धीरे धीरे अंदर से कमजोर होता जाता है और ये अकाली मृत्यु तक का कारण बन सकते हैं। तो कहानी को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ भोजन की नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक घने जंगल में, जहां प्राचीन वृक्षों की जड़ें धरती में गहराई तक समाई हुई थीं और हवा में एक रहस्यमयी शांति छाई रहती थी। वहां 2 उल्लू रहते थे। एक का नाम ज्ञानवान था, जो अपनी गहरी समझ और शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था, और दूसरा था उत्सुक, जो युवा था और ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखता था। ज्ञानवान की आंखें सितारों जैसी चमकती थीं, मानो उन्होंने सदियों के रहस्यों को अपने अंदर समेट रखा हो। उत्सुक की आंखें बड़ी और जिज्ञासु थीं, हमेशा नए ज्ञान की तलाश में रहती थीं। एक पूर्णिमा की रात, जब चांदनी जंगल को एक रहस्यमयी आभा में नहला रही थी, उत्सुक अपने गुरु ज्ञानवान के पास एक ऊंची डाल पर बैठा था। रात की खामोशी में केवल झिंगुरों की आवाजें और दूर कहीं किसी जानवर की पुकार सुनाई दे रही थी। उत्सुक ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, आपने अक्सर कहा है कि शरीर एक मंदिर है और भोजन उसका प्रसाद, लेकिन क्या ऐसा भी प्रसाद है जो इस मंदिर को दूषित कर दे और जीवन की लौ को समय से पहले बुझा दे? और उत्सुक को देखा। उनकी आवाज गहरी और शांत थी, जैसे किसी प्राचीन नदी की धारा। हाँ मेरे प्रिय उत्सुक, ऐसे 5 प्रकार के भोजन हैं जो न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी धीरे धीरे क्षीण करते हैं। ये केवल पेट भरने वाले पदार्थ नहीं, बल्कि जीवन की ऊर्जा को सोखने वाले अंधकार के कण हैं। उत्सुक ने कहा, कृपया मुझे उनके बारे में बताएं गुरुदेव, मैं इन रहस्यों को समझना चाहता हूं। ज्ञानवान ने अपनी कहानी शुरू की। उनकी आवाज में एक प्राचीन ज्ञान की गूंज थी, मानो वह युगों युगों से चली आ रही सच्चाई को व्यक्त कर रहे हों। पहला भोजन मेरे प्रिय उत्सुक है असंतोष का भोजन। यह वह निरंतर इच्छा है जो कभी शांत नहीं होती। जब मनुष्य के पास सब कुछ होता है, फिर भी वह और अधिक पाने की लालसा रखता है। वह दूसरों की संपत्ति, सफलता या खुशी को देखकर जलता है और अपनी तुलना उनसे करता रहता है। वह कभी भी वर्तमान में संतुष्ट नहीं रहता। ये भोजन व्यक्ति के भीतर एक खालीपन पैदा करता है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। ये मन को अशांत करता है, हृदय को कड़वाहट से भर देता है और व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देता है। असंतोष का ये अंधापन व्यक्ति को लगातार भाग दौड़ में रखता है, जिससे वह अपने शरीर और मन को थका देता है। वह अपनी नींद, अपनी शांति और अपने संबंधों का त्याग कर देता है, केवल एक अदृश्य लक्ष्य का पीछा करने के लिए जो कभी पूरा नहीं होता। ये धीरे धीरे उसके जीवन की ऊर्जा को निचोड़ लेता है, उसे असंतोष की आग में जलाकर राख कर देता है। ज्ञानवान ने थोड़ी देर के लिए अपनी बात रोकी, मानो उत्सुक को इस गहरे सत्य को समझने का समय दे रहा हो। उत्सुक ने गंभीरता से सिर हिलाया। दूसरा भोजन, ज्ञानवान ने जारी रखा, है अज्ञानता का भोजन। ये केवल पढ़ाई लिखाई की कमी नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे सत्यों को जानने की इच्छा का अभाव है। ये वो आदत है जब व्यक्ति बिना सोचे समझे सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेता है, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करता और नए विचारों को स्वीकार करने से इनकार करता है। वह अपनी पुरानी धारणाओं और पूर्वाग्रहों से चिपका रहता है, भले ही वे उसे नुकसान पहुंचा रही हों। ये भोजन व्यक्ति को मानसिक रूप से स्थिर कर देता है, उसकी चेतना को संकुचित कर देता है। अज्ञानता एक ऐसा अंधकार है जो व्यक्ति को सही और गलत के बीच भेद करने से रोकता है। वह ऐसे निर्णय लेता है जो उसके और दूसरों के लिए हानिकारक होते हैं। ये उसे उन आध्यात्मिक सच्चाइयों से दूर कर देता है जो जीवन को अर्थ और उद्देश्य देती हैं। जब मन अज्ञानता से भरा होता है तो वह सही दिशा नहीं देख पाता और जीवन के पथ पर भटक जाता है। ये मानसिक जड़ता व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है, क्योंकि स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर का आधार है। अज्ञानता का ये बोझ व्यक्ति को जीवन के असली उद्देश्य से भटका देता है और वह एक अर्थहीन अस्तित्व में फंस जाता है
जिससे जीवन की गुणवत्ता और अवधि दोनों कम हो जाती हैं। उत्सुक ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो ज्ञानवान के शब्दों को अपनी आत्मा में समा रहा हो। तीसरा भोजन, ज्ञानवान ने अपनी आवाज में थोड़ा और जोर देते हुए कहा, है द्वेष और घृणा का भोजन। ये वो जहर है जो व्यक्ति अपने मन में दूसरों के प्रति पालता है। जब वह किसी से ईर्ष्या करता है, किसी को नीचा दिखाना चाहता है या किसी से बदला लेने की भावना रखता है। ये भावनाएं व्यक्ति के भीतर एक निरंतर युद्ध छेड़ देती हैं। ये भोजन शरीर और मन में तनाव और नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। द्वेष और घृणा व्यक्ति के हृदय को कठोर बना देती हैं, उसकी प्रेम और करुणा की क्षमता को नष्ट कर देती हैं। ये व्यक्ति को भीतर से जलाता है, जिससे अनिद्रा, चिंता, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। जब मन घृणा से भरा होता है तो वह शांति और आनंद का अनुभव नहीं कर पाता। ये व्यक्ति को उसके आध्यात्मिक मार्ग से भटका देता है, क्योंकि प्रेम और क्षमा ही सच्चे आध्यात्मिक विकास की कुंजी हैं। ये जहर धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन को खा जाता है, उसे अकेला और कड़वा बना देता है। उसे समझ आ रहा था कि ये भोजन केवल पदार्थ नहीं बल्कि मानवीय प्रवृत्तियां थीं। चौथा भोजन, ज्ञानवान ने आगे बताया, है आलस्य और निष्क्रियता का भोजन। ये केवल शारीरिक आलस्य नहीं है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक आलस्य भी है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों से भागता है, अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं करता और अपने जीवन को अर्थहीन बना देता है, वो चुनौतियों का सामना करने से डरता है और परिवर्तन से बचता है। ये भोजन व्यक्ति को गतिहीन और ऊर्जाहीन बना देता है। आलस्य व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकता है, उसकी प्रगति को बाधित करता है। ये शरीर को कमजोर करता है, क्योंकि शारीरिक गतिविधि का अभाव बीमारियों को न्योता देता है। मन भी आलस्य के कारण जड़ हो जाता है, जिससे रचनात्मकता और सीखने की क्षमता कम हो जाती है। जब व्यक्ति निष्क्रिय रहता है तो वो अपने जीवन का उद्देश्य खो देता है और एक अर्थहीन अस्तित्व में जीता है। ये उसे अपने आसपास के संसार और अपने भीतर की आत्मा से भी काट देता है। आलस्य का ये बोझ व्यक्ति के जीवन को निष्क्रिय बना देता है, जिससे वो अपनी पूरी क्षमता का अनुभव नहीं कर पाता और जीवन की खुशियों से वंचित रह जाता है। ये धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन की चमक को मंद कर देता है। ज्ञानवान ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वो इन सत्यों को अपने भीतर महसूस कर रहा हो। उत्सुक ने महसूस किया कि ये बातें कितनी गहरी और महत्वपूर्ण थीं। और अंत में, मेरे प्रिय उत्सुक, ज्ञानवान ने अपनी आवाज को और भी गंभीर बनाते हुए कहा, पांचवा और सबसे घातक भोजन है अहंकार का भोजन। ये वो भावना है जब व्यक्ति स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानता है, दूसरों को तुच्छ समझता है और अपनी ही प्रशंसा में डूबा रहता है। वो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता और दूसरों की सलाह को अनसुना करता है। ये भोजन व्यक्ति को दूसरों से अलग कर देता है और उसे अकेला बना देता है। अहंकार व्यक्ति को आत्म केंद्रित बना देता है, जिससे वो दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को अनदेखा कर देता है। ये उसे सीखने और विकसित होने से रोकता है, क्योंकि वो मानता है कि उसे सब कुछ पहले से ही पता है। जब व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है तो वो अपने आसपास के लोगों का सम्मान खो देता है और सच्चे संबंध नहीं बना पाता। ये उसे विनम्रता और कृतज्ञता जैसे महत्वपूर्ण गुणों से वंचित कर देता है। अहंकार का ये अंधापन व्यक्ति को आत्मविनाश की ओर ले जाता है, क्योंकि वो अपनी गलतियों को देखने या सुधारने में असमर्थ होता है। ये धीरे धीरे उसकी आत्मा को प्रदूषित करता है और उसे जीवन के असली सार से दूर ले जाता है। जंगल में अब एक गहरी शांति थी, मानो पेड़ भी इस गहन ज्ञान को सुन रहे हों। उत्सुक ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अब पहले से कहीं अधिक गहराई थी। उसने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे केवल 5 प्रकार के भोजन के बारे में नहीं बताया, बल्कि जीवन के 5 गहरे रहस्यों को उजागर किया है। ये वास्तव में वे विष है जो धीरे धीरे जीवन की लौ को बुझा देते हैं। ज्ञानवान ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना मेरे प्रिय उत्सुक, मनुष्य का शरीर केवल मिट्टी का पुतला नहीं है, बल्कि आत्मा का निवास स्थान है। जिस तरह तुम अपने शरीर को पौष्टिक भोजन से पोषित करते हो, उसी तरह अपनी आत्मा को भी प्रेम, संतोष, ज्ञान, करुणा और विनम्रता से पोषित करो। तभी तुम एक पूर्ण और दीर्घायु जीवन जी पाओगे, जो न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों के लिए भी प्रेरणादायक होगा। उत्सुक ने अपने गुरु को प्रणाम किया। उस रात उसने न केवल जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझा, बल्कि ये भी सीखा
कि सच्चा भोजन क्या है और कौन से विष से बचना चाहिए। ये ज्ञान उसके जीवन का आधार बन गया और वो हमेशा इन शिक्षाओं को अपने हृदय में संजो कर रखता था। उस रात चांदनी में दो उल्लू गहरे ज्ञान की शांति में डूबे हुए थे और जंगल ने एक बार फिर एक प्राचीन सत्य की गूंज सुनी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी आदतें हमारे स्वास्थ्य और दीर्घायु पर गहरा प्रभाव डालती हैं। हमें न केवल अपने शारीरिक भोजन का चुनाव सावधानी से करना चाहिए, बल्कि अपने मानसिक और आध्यात्मिक भोजन का भी। तो दोस्तों, आज से ही हम सब ये संकल्प लें कि इन 5 तरह के हानिकारक भोजनों को धीरे धीरे अपनी जिंदगी से दूर करेंगे और एक दिन पूरी तरह इन्हें त्याग देंगे। इसी प्रेरणा और सकारात्मक सोच के साथ आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्द ही एक नई और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।